हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीटेट एग्जाम फरवरी 2026 सीटेट लीक हुआ पेपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इन 20 प्रश्न में से 12 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप का इस बार सीटेट पास हो जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग यह बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाजार। मानसिक स्वास्थ्य पर बाजार से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। लगभग कितने वर्ष की उम्र तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। लगभग कितने वर्ष की उम्र तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है? यहाँ पे कौन सा होगा? लगभग 18 वर्ष की, लगभग 16 वर्ष की, लगभग 15 वर्ष की, आपका लगभग 20 वर्ष। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लगभग 18 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अवस्था में बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है? किस अवस्था में बच्चे में जो है दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है? शैशवावस्था में फ्रेंड्स, कि बाल्यावस्था में, कि किशोरावस्था में, कि आपका प्रौढ़ावस्था में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें फ्रेंड्स। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, शैशवा अवस्था। अगला क्वेश्चन देखें। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इवान पी पावलोव। देखिए अगला क्वेश्चन। कोहलर ने सूझ सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। कोहलर से हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। वनमानुष में किया था कि सुल्तान पे किया था, कि चिंपांजी पे किया था, कि उकसबे पे? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोहलर ने वनमानुष पे, सुल्तान पे भी और चिंपैंजी, तीनों पर जो है अपना प्रयोग उन्होंने किया था। सो फ्रेंड्स, देखें अगला क्वेश्चन। बालक की प्रथम पाठशाला है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? बालक की प्रथम पाठशाला है। यहाँ पे आप लोग बताएं कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होगी? नर्सरी होगी, कि प्राइमरी होगी, कि परिवार होगा, कि आपका कि विद्यालय होगा? यहाँ पे बालक की जो प्रथम पाठशाला है वह आपका परिवार होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। बालक में नैतिकता का विकास किसके विकास पर निर्भर करता है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। बालक में नैतिकता का विकास किसके विकास पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उक्त सभी। ज्ञान, शक्ति, विवेक और ये तीनों जो है बालक में नैतिकता के विकास पर निर्भर करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का महत्व किन बिंदुओं को स्पष्ट करता है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का महत्व किन बिंदुओं को स्पष्ट करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समाजीकरण होगा, कि आत्म प्रत्यय होगा, कि अच्छा स्वास्थ्य होगा, कि आपका उक्त सभी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उक्त सभी होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अधिकतर कौशलों को सीखने की आवश्यकता होती है। अधिकतर कौशलों को सीखने की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? बचपन की अवस्था, कि युवावस्था, कि प्रौढ़ावस्था, कि आपका इनमें से कोई नहीं? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। अधिकतर कौशलों को सीखने की जो अवस्था है वह आपका बचपन की अवस्था है फ्रेंड्स। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह कौन से हैं? शिक्षा है, कि धर्म है, कि परिवार है, कि आपका उक्त सभी होगा? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह कौन से होंगे? यहाँ पे आपका उक्त सभी होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। बालक में वृद्धि कब तक चलती है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे कि बालक में जो वृद्धि है वह कब तक चलती है? एक निश्चित समय तक, कि अनिश्चित समय तक, कि एवं अभी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स? बालक में जो वृद्धि है फ्रेंड्स वह एक निश्चित समय तक ही
चलती है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देख, आत्मसीमित जीवन चक्र में कार्य कर रहे जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। यह कथन किसका है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। यह कथन किसका है, गैरी का है कि गैसल का है कि मार्टिन का है कि हर्बर्ट का है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आत्मसीमित जीवन चक्र में कार्य कर रहे जीवाणु के समूचे प्रभाव की परिपक्वता जो है वह गैसल ने कहा था। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, यह आपका कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सूक्ष्म का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जो है वह सूक्ष्म का सिद्धांत है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन, कुत्ते के मुंह से लार का आना क्या है। अप्राकृतिक अनुक्रिया है कि प्राकृतिक अनुक्रिया है कि ए व बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कुत्ते के मुंह से लार का आना जो है वह आपका प्राकृतिक अनुक्रिया है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वक्र रेखा के प्रकार नहीं है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें कि वक्र रेखा के प्रकार नहीं है। यहाँ पे नतोदर होगा कि उन्नतोदर होगा कि मिश्रित वक्र रेखा होगा कि समतल होगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वक्र रेखा का प्रकार जो है समतल नहीं होता है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन कि पठारों का कारण क्या है। ज्ञानावरोध है कि उत्साहवरोध है कि क्षमतावरोध है कि आपका उक्त सभी होगा, यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। पठारों का जो कारण है वह ये सभी हैं, ज्ञानावरोध व उत्साहवरोध व क्षमतावरोध, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम किसने कहा था, बी.एफ. स्किनर ने किया था कि N.L. गेज ने कहा था कि आपका रायबर्न ने कहा था कि मॉरिसन ने कहा था, यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो कथन है ये आपका बी.एफ. स्किनर का है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, किस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है। स्पष्टीकरण विधि है कि प्रश्नोत्तर विधि है कि विवरण विधि है कि वर्णन विधि है, यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रश्नोत्तर विधि होगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कि बाल केंद्रित शिक्षण के महत्व के कारण हैं, यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षण के जो महत्व हैं वह उसके कारण कौन कौन से हैं। बाल प्रधान शिक्षण है कि सरल और रुचिपूर्ण है कि व्यवहारिक और समाजीकरण है कि आपका उक्त सभी होगा, यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक विधि को प्रभावित करने वाला प्रमुख जो कारक नहीं है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। शारीरिक दशा होगा कि समस्या का उदय होगा कि यहाँ पे आपका अधिगम का अवसर होगा कि अभ्यास और निर्देशन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। क्रियात्मक विधि को जो प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है, यहाँ पे आपका समस्या का उदय, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रियात्मक विधि को प्रभावित नहीं करता है जो कि समस्या का उदय, यही आपका ऑप्शन सही होगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। इन 20 में से अगर आप लोग का 12 क्वेश्चन भी आप लोग सही कर लेते हैं तो इस बार आपका सीटेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।